नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के लाइट वाले भाग को देखेंगे। यानी प्रकाश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एग्जाम हॉल में। साथियों, अभी आपका रेलवे का एग्जाम होने वाला है। अभी रेलवे एलपी का पेपर पहले है, फिर टेक्नीशियन का है, उसके बाद जो है जेई, फिर आपका देखिए आरपीएफ का पेपर है, उसके बाद फिर एनटीपीसी का पेपर होने वाला है। तो आज का ये वीडियो आपके सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे अभी एलपी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की ये क्लास आपको आज कंप्लीट देख लेना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 41 क्वेश्चन है टोटल इस वीडियो में, और एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है होमवर्क के तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो याद रखना फोटोन कहते हैं। तो भाई फोटोन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे, है ना, फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। देखिए प्रकाश तरंग जो होती है ना, वो किस प्रकार की तरंग होती है, याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग। इसमें भी कंफ्यूजन होता है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में, तो याद रखना अनुदैर्ध्य जो होता है ये ध्वनि तरंगे होती हैं, और जो प्रकाश तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ होती हैं। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, देखिएगा ध्यान से, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था या प्रस्थापित किया गया था। तो भाई प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है ना साथियों, तरंग सिद्धांत, ये किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था, तो याद रखना हाइगेंस के द्वारा। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस, जिन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए आप लोग टेस्ट की तरह लगाइए, देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग करेक्ट कर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। आपको बताना यह है कि इनमें से वो कौन सी परिघटना है जो यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो याद रखिए करेक्ट आएगा ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ध्रुवीकरण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। ये भी क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, याद रखिएगा मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मैक्सवेल। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो भाई सर्वप्रथम ये किसने दिखलाया था कि जो प्रकाश तरंग है उनका विवर्तन भी होता है। तो करेक्ट आएगा ग्रेमाल्डी ने। देखिए ग्रेमाल्डी भाई साहब ने यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का क्या होता है, विवर्तन भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था। तो साथियों ध्यान से देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और यह प्रतिपादित किया था आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, है ना। तो याद रखना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये किसने प्रतिपादित किया था, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने प्रतिपादित किया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने ऑलरेडी चैनल के अंदर करवाया है। साइंस के बहुत सारे मैराथन क्लासेस, जिसमें एक एक क्लास में 100 क्वेश्चन है। ठीक है, कल मैंने केमिस्ट्री का भी एक मैराथन कराया था जिसमें 100 क्वेश्चन था, और बहुत ही कम समय में। मैराथन का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको 2 घंटे, 1 घंटे या फिर 35 मिनट 40 मिनट का भी करा रहा हूँ। 100 क्वेश्चन जो है आपको 20 से 22 मिनट में करवाया है। हर एक वीडियो देख लो जाके सुपर फास्ट, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको फटाफट पढ़ने हैं, समय बचाना है। चैनल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस में करवा रहा हूं, उनको जरूर देखना। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी करवा रहा हूं, कल ही से शुरू किए हैं। कल एक नियुक्ति वाला टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, आज भी एक टॉपिक करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग डेली जो है क्लासेस देखा करिए। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो ध्रुवन। ध्रुवन जो होता है ना, ये प्रकाश और ध्वनि, देखिए प्रकाश और ध्वनि दोनों में ही घटित नहीं होती है, याद रखना। नेक्स्ट है, किसी अवरोध की कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। तो भाई किसी अवरोध की कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो विवर्तन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, विवर्तन, याद रखिएगा।
आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। देखिए व्यतिकरण का जो सिद्धांत होता है ना साथियों, व्यतिकरण का सिद्धांत, वो साथियों याद रखना प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तो याद रखना प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वह तरंग एवं कण दोनों के ही समान होती है। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, तरंग एवं कण दोनों के ही समान होता है प्रकाश विकिरण की प्रकृति। आगे देखिए, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। तो भाई प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर जो वापस लौटने की घटना होती है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा साथियों परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो प्रिज्म का इमेज लग गया है गलती से। ठीक है, इसको आपको ध्यान नहीं रखना है, इमेज को याद रखना है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे जो हैं वो क्या हैं। अभी मैंने बताया था अनुप्रस्थ तरंग, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लिख लीजिए, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये प्रकाश में। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। देखिए इंद्रधनुष की बात करें तो ये पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण बनता है। और पूर्णांतरिक परावर्तन किसके कारण उत्पन्न होता है, तो अपवर्तन और परावर्तन से। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन और परावर्तन। आगे देखिए, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो भाई याद रखना 1676 में प्रकाश का वेग सबसे पहले ओली रोमर ने या फिर ओली रोमर ने नापा था या मापा था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, रोमर ने। देखिए प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है, ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है। और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। तो भाई माध्यम में तापमान बढ़ने से प्रकाश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो करेक्ट आएगा, वैसी ही रहेगी। यहीं पर अगर आपको देखो प्रकाश की जगह पर ध्वनि पूछ लिया जाता है ना, ध्वनि के बारे में, कि अगर माध्यम में तापमान में वृद्धि होती है तो ध्वनि क्या होगा। तो भाई तापमान में वृद्धि होने से ध्वनि भी बढ़ता है, और तापमान जब घटता है तो ध्वनि भी घटता है। लेकिन प्रकाश में वैसा नहीं होता है। ठीक है, याद रखना वैसी ही रहती है। चलिए, चंद्रमा से पृथ्वी तक जाने में प्रकाश की लगभग कितना समय लगता है। प्रकाश को लगभग चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक जाने में तो लगभग 1.3 सेकंड का। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश क्या होता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखना। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश सघन माध्यम, देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम, ये तो होगा ही नहीं। देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तब। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है, तो लगभग 8 मिनट में, और चंद्रमा का 1.3 सेकंड में। ठीक है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण में से ऐसा प्रतिभासित होता है किसके कारण। तो भाई पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये किसके कारण ऐसा होता है। तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना। आगे देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो भाई किरीट या कोरोना। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है। जो साथियों देखिए, जो एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसके लिए अधिकतम समय होता है 460 सेकंड का। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी 460 सेकंड। अगर ऑप्शन में 400 सेकंड ना मिले, मिनट में दिया रहे, तो आप 460 अगर याद रखे हैं तो इसको 60 से डिवाइड कर दोगे ना, तो आपको मान निकल जाएगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या हो, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब साथियों सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा, माफ करना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, याद रखना। आगे देखिए, चंद्र ग्रहण घटित होता है किस दिन, तो याद रखना चंद्र ग्रहण हमेशा जो है ना पूर्णिमा के दिन घटित होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण हमेशा जो है अमावस्या के दिन घटित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, प्रतिपदा। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो प्रकाश जो है ना क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। और यहीं अगर आपसे पूछे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है, तो ये अभिलंब से
थोड़ी दूर झुकती है, दूर है ना, याद रखना ये बात। आगे देखिए नेक्स्ट है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो भाई पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो देखो पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का जो होता है ना, वह किस कारण थोड़ा ऊपर प्रतीत होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, किसके कारण। तो यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है किस आधार पर। तो देखो इसकी व्याख्या किस आधार पर किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं आपके पास एक सीडी डिस्क है, कैसेट है ना, तो उसको जब सूर्य के प्रकाश में आप देखते हो तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, ये इसकी व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली, ठीक है, किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। आगे देखिए, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऐसा क्वेश्चन आए, प्रकाश का अपवर्तन आपको आंसर कर देना है। जब प्रकाश वायु से जल में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा एक कथन सत्य है। देखिए, जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है ना साथियों, तो क्या होता है कि इसका जो तरंगदैर्घ्य और वेग होता है ना, ये दोनों में कमी आती है। याद रखना, तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों ही घट जाता है। देखिए, प्रकाशित तंतु जो होता है ऑप्टिकल फाइबर, इसमें प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है। तो करेक्ट आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर होता है। लाल रंग की बत्तियों का उपयोग आपातकालीन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, क्यों। क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो काफी लंबा होता है। करेक्ट आएगा, इसमें लंबी तरंगदैर्घ्य होती है। अगला, प्रकाश की चाल निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। या देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साथियों, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, आकाश इनमें से किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। यहां पर अपवर्तन मत करना, नहीं तो कट जाएगा, है ना। देखिए, आकाश जो है ना, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, याद रखना। बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष दिखाई देता है किस ओर। देखिए, बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष जो है ना, मान लेते हैं इधर सूर्य है आपका, तो सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। याद रखिएगा, सूर्य के विपरीत दिशा में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो बैंगनी रंग का सबसे कम होता है, लाल रंग का सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी का कम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली विकिरण कौन सी है। तो करेक्ट आएगा साथियों, अवरक्त किरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच तक यात्रा करता है। तो भाई क्या होता है जब प्रकाश जो है हवा से कांच तक यात्रा करता है, क्या होता है, यह सामान्य रेखा की ओर झुकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच तक यात्रा करता है, तो यह सामान्य रेखा की ओर झुकता है। आगे देखिए, होमवर्क का क्वेश्चन है ये, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको जो मिक्स क्लासेस करवा रहा हूँ उसमें ऐड करके करवा ही दूंगा। चलिए, तो क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों, जो क्लास मैंने अपलोड करा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको पेपर से पहले जरूर देख लेना। करंट अफेयर्स भी आपको टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, ठीक है। आज भी एक करंट का टॉपिक आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।